प्रिय विद्यार्थी, आज आपको मैं इस वीडियो पे कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके वार्षिक के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यह मॉडल क्वेश्चन पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है, जो कि यह एक ब्लूप्रिंट पर आधारित है, जिसमें से आपके जो 70% क्वेश्चन है इन्हीं पेपर से पूछे जाते हैं, जो कि कई सालों से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने भी देखा है कई सालों से कि ये इसमें से इन मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके और आसानी से कर सकें। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो कोविड-19 के चलते आप सभी को ये मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकें घर बैठे आराम से, ठीक है। और इस बार कई लोगों का ध्यान भी है कि पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो इसका भी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं उसकी नोटिस अपलोड करूं तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये कक्षा 10वीं संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो वार्षिक के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको पूर्णांक 80 और समय 3 घंटे के दी जाएंगी। बाकी निर्देश है तो निर्देश को आप अपने से पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला आपको सब क्वेश्चन है, विकल्प क्या लिखा पूछा गया, विकल्प आपको पूछा गया है। तो आप सभी को मैं क्या करूंगा, पहले तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझाऊंगा, ताकि यदि आप कई बार एग्जाम में बैठे बैठे यदि आपको इनका आंसर भूल भी जाता है या कि आपको डाउट हो जाता है किसी क्वेश्चंस को लेके, तो मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे आपको किसी चीज का डाउट उत्पन्न नहीं होगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी, आप अपने एग्जाम में जो उत्तर भूल भी जाते हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। तो पहला है गत्वा इसमाने पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है। तो इससे पूछा गया इसका प्रत्यय कौन सा होगा गत्वा का। दूसरा है तुमुन प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। तो तुमुन का प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है आपको बताना इस पर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कि इसमें आप सभी से पूछा गया है अदया इसमाने पदे प्रत्यय अस्ति। तो पूछा गया अदय में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है गत्तः इसमाने पदे प्रत्ययुक्त अस्ति। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गत्तः इस पद में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है ना। जिसके ऑप्शन दिए गए लप्य, वक्त, वतु, वक्त, तव्या, ठीक है। अगला चलते आयामा बालिका वीरा इसमाने वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो पूछा गया कि आयाम बालिका वीर इसमाने मतलब इस शब्द में विशेष पद कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रुद्धा सिंहा बने वसति अस्माने पदे वाक्य विशेषणम पदम किम अस्ति। तो इससे पूछा गया कि कौन सा विशेषण शब्द है, ठीक है ना। मतलब इससे पूछा गया कौन सा विशेषण शब्द है, तो आपके इसके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इससे पूछा गया है आपसे, पहला है सलीलम इसमाने पर्या शब्दा बिंदी बिंदी अस्ति। तो पूछा गया कि सलीलम इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, जिसका ऑप्शन 2 दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पवनः इसमाने पर्या शब्द पदाम बिंदी बिंदी अस्ति। तो बताना इसका पवन का पर्यायवाची कौन सा होगा। नेक्स्ट है सुकुरम इसमाने विलोम पदे अस्ति। तो आपको इसका क्या बताना, विलोम बताना कि इसमें कौन सा विलोम होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अस्तमय इसमाने विलोम पद अस्ति। तो इसमें आपको बताना कि जो अस्तमय है इसका विलोम शब्द क्या होगा। नेक्स्ट है कृषकया बिंदी बिंदी असीता। तो बताना कि कृषकया में आपका जो क्या बोलते हैं कौन सा होगा, कृषकया क्या होगा उसका मतलब। तो बताना है कि अभियुक्ता नियुक्ता क्या होगा। फिर नेक्स्ट है चौरा बिंदी बिंदी असीत। तो चौरा का क्या होगा आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है वाची बिंदी बिंदी भवेत अस्ति। तो वाची में आपको बताना है कि इसका क्या होगा, वक्रता होगा कि अवक्रता, ठीक है। अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों, युग मिलेन कुर्ता। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि सही जोड़ी मिलान करनी होगी, ठीक है, सही जोड़ी। तो यहाँ पर आपको किसे दो स्तंभ दिए गए आ खा का और खा, ठीक है ना। तो पहले इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको पढ़िएगा।
फिर आपको इसका मिलता जुलता जो पार्ट है वहां से आप इसको टिक करिएगा, ठीक है ना। तो पहले चलिए समझ लेते हैं। तो पहला वालिके है लताया अहमा तावा प्रहारा अपवादा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा कि बालके में कौन सी विभक्ति है कि उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको जो बालके है एक प्रकार की विभक्ति है, तो आपको बताना है कि क्या होगा, प्रथम षष्ठी षष्ठी तृतीय, ठीक है ना, बता दीजिएगा इस तरह। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक वाक्य उड़ता, मतलब आपको एक शब्द में इसका उत्तर देना है। तो पहला है वाद्य घट वाद्य धातु लट लकार से मध्य पुरुषा बहुवचनम अस्ति। तो मतलब आपको बताना वट वध धातु में जो लट लकार मध्य पुरुष का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है असात धातु, क्या बताना है, असात धातु लट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम अस्ति। उसे बताना है कि अस धातु का लट लकार में प्रथम वचन का पुरुष कौन सा होगा, ठीक है। इसके बाद आपके चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया लभ्य धातु लट लकार से उत्तम पुरुषा बहुवचनम अस्ति। तो पूछा गया कि इसमें उत्तम पुरुष कौन सा होगा, लभ्य धातु के लट लट लगा के, ठीक है। नेक्स्ट है गच्छन्ति, इससे क्रियापदे का धातु लिखत। तो आपको बताना है कि गच्छन्ति में कौन सा धातु यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्माने वाक्य आभ्यम किम अस्ति। तो इसमें आपको बताना है कि सदाचार एवं परमो धर्म में आपको कौन सा आभ्यम का यूज किया जाता है। अगला है तत्र विद्यालय अस्ति इसमाने वाक्य आभ्यम पदम किम अस्ति। तो बताना है कि तत्र विद्यालय अस्ति, इन 3 वाक्यों में आपका कौन सा शब्द है जो कि आभ्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है अथ कथा आरंभ अस्मिन वाक्य आभ्यम पदम अस्ति। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका आभ्यम होगा कि अथ कथा आरंभ, 3 में से क्या होगा, ठीक है, बताना इस तरह आपको। इसके बाद आपका आता है सत्य असत्य, क्या होगा, ये इसका मतलब सत्य और ना का मतलब असत्य होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको यही पूछा गया है। तो पहला है विद्यालय इसमाने पदे दीर्घ स्वर अस्ति। तो क्या विद्यालय में दीर्घ स्वर है, आपको बताना है, ये सत्य होगा असत्य आप सभी को बताना है इसका। मनोरथा इसमाने पदे व्यंजना संधि अस्ति। तो बताना है कि मनोरंजन मनोरथा में क्या व्यंजन संधि का यूज किया गया, ये सत्य होगा सत्य, असत्य होगा तो असत्य टिक करना है आपको। नेक्स्ट है जगदीशा इसमाने पदे व्यंजनम संधि नास्ति। तो बताना कि क्या जगदीश में इसमें व्यंजन संधि का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है राजपुत्र इसमाने पदे तत्पुरुषा समास अस्ति। तो बताना है कि राजपुरुष में क्या तत्पुरुष समास का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यथाशक्ति इसमाने पदे अव्ययभाव समास। तो ये बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचवटी इसमाने पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो पंचवटी में कौन सा समास का प्रयोग किया गया आपको बताने हैं, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गए होंगे, यदि समझ में नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। अब इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, जिधर आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिर 3-3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। फिर 4 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ टोटल आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वीडियो को स्किप ना करिए, जल्दी जल्दी आप समझते चलते हैं और आगे। नेक्स्ट है कवि किमार्थ प्रत्यय शरणम गच्छन्ति, कवि किसके शरण में जाने की आशा करता है। नेक्स्ट है अस्माकम पर्यावरणे किम असीतम अस्ति, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया व्यध्रा की विचारा पलयंती। तो पूछा गया कि व्यध्रा में कौन सा पलयंती है विचारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लोके या होते ये भयाता का मुचंते। तो पूछा गया कि इसमें क्या होगा इसके बारे में, ठीक है ना। आपका ये 2-2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कृषका की करोती, इसमें आज का अथवा जननी कृदसी भवती, क्या होगा, जननी कृदसी भवती आप सभी को बताने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया मयूरा कथा
क्या होगा, मयूरा नृत्या मुद्राणाम स्थित भवती, ठीक है ना, आपको बताना है। इसका अथवा है अस्सीमानाटके कृति पत्राणि संति, तो इसका बताना है कि अस्सीमानाके कृति पत्राणि संति क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पूछा गया आपसे निर्धन जनः कथा उपजितवान, कि निर्धन में कौन सा उपजितवान होता है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है वसुतुत चौराहा का आसित, तो बताना है कि वसुतुत चौराहा का आसित होगा। नेक्स्ट है पृथ्व्याम इस्माल इस्माल लखनता की जयंते, इसका अथवा है केसा विस्फोटो रीप भूकंपो जयंते। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन कुरते किसी दो में, ठीक है ना, आपको इन दो में किसी दो को वाक्य में परिवर्तन करने होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है का कामा प्रति कथयंती लिखा था, तो आपको बताना है यहाँ पर इसके, देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है रे रे धूर्त त्वयं महायम पुरम वैद्य पत्रम दंता कथयंती, ठीक है। तो आपको इसके क्या करनी, विकल्प को भरनी है, ठीक है। इसका जो अथवा आपको दिया गया है, अथवा भवता कुत्वा भवत पलयंत्या, ठीक है, यहाँ पर अका अका प्रति, ठीक है ना, आपको इसको भी विकल्प के टाइप के क्वेश्चन है आपको भरते चलने हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माण कुरुतः किन्हीं दो, आपको इनमें से किन्हीं दो के प्रश्न को क्या करना है, शुद्ध करना है। क्या यहाँ पर जो लिखा है गलत है, ठीक है, क्या है ये गलत सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, इसको सही करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 अशुद्ध करना वाक्यांश शुद्धि करना में, मतलब यहाँ पर आपको किसी दो को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसमें से किन्हीं 2 सेंटेंसों को क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, यहाँ पर आपको पूछा गया है इसमाने वाक्यम पदस्य अस्ति, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या, आपको देखिए यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया, क्या किया गया, यहाँ पर आपको 3 लाइन के एक पद्यांश दिया गया जो संस्कृत भाषा में और उससे रिलेटेड आपको 3 संबंध में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है, और पद्यांश को जब आप ध्यान से पढ़ लोगे, जब आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको इसके जो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, किसके, इसके आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे इसी से, ठीक है ना। इसके अथवा में सेम टू सेम यही करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दिखाया है अधोलिखित पद्यांश साम्य पठित प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 2 लाइन का श्लोक दिया गया, कितने लाइन का, आपको 2 लाइन का श्लोक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन के श्लोक में आपको यहाँ पर उसके श्लोक से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए, यह जो क्वेश्चन है सभी 3-3 नंबर के आएंगे, कितने 3-3 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या है, इस श्लोक को पहले अच्छे से पढ़िएगा, आपकी किताब में दिए हो रहते हैं, तो आपको इसका आंसर इन्हीं श्लोक से निकाल के हेर के लिखने होंगे, ठीक है। सेम टू सेम आपको इसमें भी वही करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको वही है, आपको पद्यांश दिया गया, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उसके आंसर बताने हैं। सेम टू सेम इसमें भी है, आपको करने चलते हैं। 19 नंबर आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसमें मतलब कि आपको कुर्तुब किन्हीं 3, कितने किन्हीं 3 को आपको इसके हल करने, तो यहाँ पर आपको क्या दिए, 4 दिए गए, कितने, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको किन्हीं 3 को इसमें से क्या करना, हल करना है, तो ठीक है, बता दीजिएगा कि पहला और दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, ठीक है ना, भर देना है आपको, ठीक है। फिर इसमें बात है, आप फिर 20 में आता है प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विग्रह स्वपाठ्य पुस्तकम सुभाषानी श्लोकम अस्ति, तो ये एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 2 श्लोक को लिखना है, किसी कैसे, किन्हीं 2 श्लोक को लिखना है, और जिनको श्लोक ना बनता हो तो उनके लिए बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ये श्लोक दिया गया है, ठीक है ना, और एक आपको श्लोक ये दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इनको लिख लीजिए, ठीक है, और एक आप इसको वहां पर छाप दीजिएगा, तो ये आपके कितने नंबर के, आपकी ये 4 नंबर के डन है, यहाँ पर आपके 4 नंबर के डन हो जाएंगे, आपको पढ़ के ना जाएगा तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्व प्रचार पड़ता करते आकाशार्थम प्रचार प्रार्थना पत्र, मतलब कि आपको अपने प्रधानाचार्य को एक छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है।
इसमें जो नेक्स्ट है जन्मो दिवस, ठीक है ना, यहाँ पर अपने मित्र के जन्म दिवस पर आपको एक पत्र लिखना है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, ठीक है। और 22 में भी आपको इसी तरह करना है। आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, एनी 4 कितने, एनी 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और जिसका राइट आंसर होगा तो आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यदि कुछ आगे पीछे भी हो जाता तो भी आपको इसके पूरे नंबर मिलते हैं। फिर आता है आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी इस क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको किन्हीं एक शब्द पे क्या लिखना है, निबंध लिखना है। क्या लिखना है, किन्हीं एक शब्द पे निबंध लिखना है किसी एक भाषा पर। तो यहाँ पर आपको 4 वो दिए गए हैं, 4 टॉपिक दिए, संस्कृत भाषा, पुस्तकाम, पर्यावरण, महाकवि कालिदास, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ये आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इनमें से आप क्या करिए, महाकवि कालिदास, पुस्तकाम और संस्कृत भाषा, इन तीनों को यदि आप याद कर ले तो तिमाही, छमाही, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट मैंने आज आपको इस वीडियो पे जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको फिर से इस क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यदि आपको आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय पर कर सकें। और अपने मित्र यार दोस्तों भाइयों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि उनका भी ये फायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।